दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऐतिहासिक दृश्य थे। पहली बार इस देश के युवाओं ने, जेन ज़ी ने, छात्रों ने संसद के चारों तरफ जो रास्ते थे उनकी घेराबंदी कर दी है। और जो रास्ते संसद की तरफ जा रहे हैं, जहां पर मोदी है इस वक्त, वहां पर आप जोश देखिए युवाओं का, जिस तरह से दौड़कर वो कूच कर रहे हैं। और इन्हीं रास्तों पर कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच, पुलिस और युवाओं के बीच सीधे सीधे टकराव होते देखा गया। मैं यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर बल प्रयोग किया और पुलिस ने हद लांघी तो स्थिति वाकई आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, चाहे वो अमित शाह हो या फिर मोदी हो। और आज सुबह जब पुलिस की तरफ से रिपोर्ट गई अमित शाह के गृह मंत्रालय को, तो आप कह सकते हैं कि मोदी हो, शाह हो, उनके मंत्री हो, होम सेक्रेटरी हो, पुलिस कमिश्नर हो, हाथ पैर सबके फूल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पहली बार, महीने भर में पहली बार मोदी सरकार की तरफ से पुलिस के जरिए छात्रों तक प्रस्ताव पहुंचा। एक तरह से बातचीत की पेशकश हुई, यानी मोदी कहीं ना कहीं भले ही पर्दे के पीछे बातचीत करना चाह रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? अशोक रानका कह रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने लल्लन टॉप से। अभी थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई है, तो उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब इस बातचीत के पीछे क्या प्रयोजन है उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सांसदों की जहां तक बात है, विपक्ष के सांसदों की बात है, तो सब छात्रों के पीछे खड़े हैं। और कई सांसद आज सुबह सुबह ही जंतर मंतर पहुंच गए, हालांकि पुलिस उन्हें भी रोक रही है। अब दोस्तों, नया नया मूवमेंट है, पहला मूवमेंट हो रहा है इस देश में जेन ज़ी का, यानी 14-15 साल से बच्चों से लेकर 29-30 साल के युवाओं का ये पहला आंदोलन है मोदी सरकार में। पहला टकराव आप कह सकते हैं सड़कों पर है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है, मुंबई है, नागपुर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, देश के कई शहरों में एक साथ आंदोलन हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। मैं स्वीकार करता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इस वक्त सोनम वांगचुक जो है वो अस्पताल में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के जंतर मंतर से, संसद से 8-9 किलोमीटर दूर है। तो 9 किलोमीटर की दूर पर हीरो बैठा है, इस आंदोलन का नायक सोनम वांगचुक अस्पताल में है, डॉक्टरों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और उसके साथी और सारे छात्र जंतर मंतर में हैं, संसद के चारों तरफ हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप है और इसीलिए अफवाह फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर कोई पॉलिटिशियंस का, यानी विपक्षी सांसदों का, किसी भी सांसद का अगर कोई डेलीगेशन आता है सांसदों का, उनसे बात करता है, संसद में मसला उठाता है, तो वो भूख हड़ताल तोड़ सकते हैं। हालांकि इस आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव ने इस पर क्लैरिटी दी है। सुनिए पहले योगेंद्र यादव का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। इसमें बहुत अफवाह फैल रही है कि वापस लिया जा रहा है आंदोलन। कोई वापस नहीं लिया जा रहा, प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया जा रहा। केवल सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि यदि इस्तीफा नहीं होता, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मान लेती, तो एक शर्त है मेरे वापस लेने की कि मेरी बात को संसद में दूसरे लोग, सांसद लोग उठाएं। उधर पर्दे के पीछे जहां हाथ पांव फूल रहे हैं मोदी शाह के कि कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते तो अपने चेहरे पर वो ऐसा कोई भाव नहीं लाते। बल्कि सच्चाई ये है कि मोदी आज फिर बड़ी गलती कर गए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले जब वो मुखातिब हुए कैमरों से, मीडिया से, उन्होंने एक लाइन क्या, एक शब्द नहीं बोला उन छात्रों के लिए जिन्होंने हजारों हजार की संख्या में संसद को चारों तरफ से घेर रखा है। छात्रों पर नहीं बोले, राजनीति की बात करने लगे, मॉनसून सत्र की बात करने लगे मोदी। एक बड़ी गलती, असंवेदनशीलता दिखाती है मोदी की। सुनिए मोदी को। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। बहरहाल कशमकश और टकराव की स्थिति है। आगे क्या होने जा रहा है, जो भी आगे होगा, इस देश की राजनीति को
बहुत गहरे तक असर करने जा रहा है। और इसी को लेकर मैंने आज अभिषेक से बात करी है, जो कॉकरोच पार्टी की जो कोर टीम है उसके संपर्क में। आगे क्या होने जा रहा है, सुनते हैं। अभिषेक, इस पूरे मूवमेंट को आप देख रहे हैं, रात भर से देख रहे हैं, सुबह भी देख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आशुतोष रानका जो कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने अभी कहा है कि सरकार की तरफ से मैसेज आया है, सरकार की तरफ से डीसीपी ने एक पेशकश की है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और इस बातचीत को लेकर एक मीटिंग भी चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी में, वो उसको एक्सप्लोर कर रही है, उन्होंने कहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये अचानक 30 दिन के बाद सरकार खामोशी तोड़ रही है और अब बातचीत करना चाह रही है? ऐसा क्या हो गया है अचानक? दीपक जी, दरअसल सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। खासकर नीट रिजल्ट के बाद जिस तरह से भीड़ आई है, और कल तो पूरी रात आप वहां पर मौजूद थे और आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी बहुत भीड़ थी। रात 12:30-1 बजे तक भी मुझे लगता है कि वहाँ हजारों बच्चे थे। जी। तो इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं, उसके बाद सरकार को यह लग गया कि बल प्रयोग से इस आंदोलन को हम खत्म नहीं करा सकते, और उनकी मांगे जायज है, क्योंकि पेपर में जो हो रहा है वो तो सभी देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है या फिर मार्किंग में गड़बड़ियां हो रही है। और इसी बीच संसद का सत्र आ गया, और इसी बीच सोनम वांगचुक की तरफ से भी कोई वैसे संकेत सरकार को नहीं मिले जिससे लगा कि वो अपनी मांगों से पीछे हट जाएंगे, खास करके एग्जाम के संबंध में जो उनकी मांग है। तो जिस तरह से संसद सत्र के ठीक पहले रात भर में वहां पर भीड़ जुटी है, और उस भीड़ के बाद सरकार के जो कस बल ढीले पड़ रहे हैं, उसके बाद बातचीत ही अब एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। तभी दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो आशुतोष रांका कह रहे हैं, उस तरह की पेशकश की गुंजाइश हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस इस वक्त एक तरह से टोह ले रही है कि क्या ये बच्चे बातचीत करने को तैयार हैं, नहीं तैयार है? और अगर ये बच्चे हामी भरते हैं, तब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, या अमित शाह की कोई टीम मिलेगी, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ अफसर मिलेंगे? आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या होगा आगे? दीपक जी, बातचीत व्यक्तियों से तो हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है, मुद्दों के साथ बातचीत तो नहीं हो सकती है। जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों के समाधान के लिए स्वाभाविक है कि सरकार से कोई बहुत ऊपर का व्यक्ति बात करने आएगा, जिसके हाथ में कुछ अथॉरिटी हो। उस तरह का व्यक्ति बात करने आएगा और समाधान की गुंजाइश निकलने की का रास्ता उसे दिखाई देगा, खासकर आंदोलनरत छात्रों को। तब जाकर के बातचीत का कोई रास्ता मुझे लगता है कि निकल जाए। और वैसे भी आंदोलन में संवाद का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन मुद्दों को दबाकर कहीं संवाद ना आज तक हुआ है और न होने की गुंजाइश दिख रही है। अभिषेक, रात से जब मैं वहां था और आज सुबह भी जब मैं देख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि अभिजीत दीप के कुछ कह रहे हैं और सोनम वांगचुक की तरफ से कुछ और बात आ रही है कि साहब, अगर कोई नेताओं का प्रतिनिधि मंडल, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, एमपीज वगैरह आते हैं, इस मामले को संसद में उठाया जाता है, सरकार हमसे बात नहीं करती, तो हम ये अनशन जो है, भूख हड़ताल तोड़ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इसको। और उधर अभिजीत कह रहे हैं कि मार्च जारी रहेगी। क्या आपको लगता है कि क्योंकि सोनम जो है वो 8-9 किलोमीटर दूर अस्पताल में है, ये जंतर मंतर पे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ कम्युनिकेशन लग रहा है, या आपको लगता है कि वहाँ योगेंद्र यादव या कुछ और सीनियर लोग हैं, स्थिति को संभाल लेंगे? देखिए दीपक जी, जो आमरण अनशन का उद्देश्य होता है आमतौर पर कि मुद्दे को मोमेंटम गेन कराना, उसे गति देना, वो कल की भीड़, और आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, देख रहे हैं कि उस भीड़ को देखकर सबको पता लग गया है कि अब ये आंदोलन जोर पकड़ चुका है। लिहाजा अगर सोनम वांगचुक इस अनशन की प्रक्रिया को बदल दें और रिले पर आ जाएं या धरने पर पहुंच जाएं सीधे सीधे, मतलब अनशन को खत्म करते हुए, तब भी आंदोलन अब उसी गति से जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं, अभिजीत दीपके जो कह रहे हैं, कहने के तरीके में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन मुद्दे के आधार पर मुझे नहीं लगता कि कोई असहमति की गुंजाइश है। और अब असली खेल आज संसद में दिखाई देगा कि संसद में विपक्ष कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कामयाब होता है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी गिरी हुई है सड़क पर। अभिषेक, एक और चीज मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जंतर मंतर के चारों तरफ जो मेट्रो स्टेशंस हैं या बस स्टॉप्स हैं, उनको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन 3-4 किलोमीटर दूर जो मेट्रो स्टेशंस हैं या बस स्टॉप्स हैं, वहां से छात्र उतर रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं और जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। मतलब इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि कितनी भीड़ है,
20,000 है, 25,000 है, 10,000, वो अब नहीं है, भीड़ ही भीड़ है इस वक्त छात्रों की। क्या ऐसे में अगर बल प्रयोग होता है, कुछ छात्र जैसे बैरिकेड हटा रहे हैं, अगर पुलिस बल प्रयोग करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, तो बहुत बड़ी गलती अमित शाह कर जाएंगे, ब्लंडर कर जाएंगे। मोदी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो गई है। अब बात करना चाहिए। दीपक जी, छात्रों के आंदोलन पर कहीं भी लाठी चलाना किसी भी सरकार के लिए हमेशा से घातक सिद्ध हुआ है। इस बार भी अगर छात्रों पर लाठी चलती है तो ये गुंजाइश बनी रहेगी, बनी क्या रहेगी, बल्कि पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ये सरकार न सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि स्टूडेंट विरोधी भी है। और उसके बाद फिर इस सरकार का जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव है किसी भी चुनाव में संभाले नहीं संभलेगा। इस बात को सरकार जान रही है। तो कैसे इस आंदोलन को ठंडा किया जाए, बातचीत ही अब एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। और बातचीत में अब चूंकि विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर उसके सामने आ गया है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है, तो संसद और सड़क के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उससे सरकार और ज्यादा डर गई। सड़कों पर छात्र हैं और विपक्ष जो है संसद का घेराव कर रहा है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पहली बार 12 साल में प्रधान सेवक पर ऐसा प्रेशर युवाओं का, जेंजी का पहले नहीं आया। और इसीलिए सुबह मीटिंग हुई मोदी शाह की और ये डिसाइड हुआ कि कम से कम बल प्रयोग करें, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। और एक ही हल है जो अभिषेक कह रहे हैं कि अगर इसमें बातचीत हो, विपक्ष के साथ सरकार बैठे, कोई पैनल बने, किसी तरह का इनिशिएटिव लिया जाए सरकार की तरफ से, बातचीत ही हल है। लाठी चल गई अगर, तो फिर मोदी के हाथ से ये सारी सिचुएशन बाहर निकल सकती है, उल्टी गिनती शुरू हो सकती। बहुत ही आप कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर सरकार खड़ी है, क्योंकि जो देश का युवा है वो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं है। इस वक्त खबरें जो दोस्तों मेरे पास आ रही हैं, नागपुर में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कई शहरों में, कई छोटे शहरों में भी ये आंदोलन इस वक्त एक साथ चल रहे हैं। देखना होगा, बहुत अद्भुत स्थिति है। और संसद को मैं पूरी तरह मॉनिटर करूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फोकस है अब संसद पे शिफ्ट होगा और संसद तक ही मार्च है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप आए। इस सिचुएशन को मैं देख रहा हूं दोस्तों, अपडेट हम आपको करते रहेंगे। शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक ऑन दिस शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच।